नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में। क्या आप जानते हैं मणिकर्णिका घाट का रहस्य क्या है? आखिर क्यों यहाँ हजारों चिताएं हर दिन जलाई जाती हैं? मणिकर्णिका घाट की चिताएं दिन रात क्यों जलती हैं? आखिर क्यों यहाँ की अग्नि कभी बुझ नहीं पाती? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। गंगा के किनारे बसी यह नगरी केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक अद्भुत खजाना है। तो चलिए इस यात्रा में हम आपके साथ साझा करेंगे काशी के ऐसे पहलू जिन्हें जानने के बाद आप खुद से यही सवाल पूछेंगे, क्या वाकई में ऐसा संभव है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है बल्कि एक अनुभव है। काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है। अभी हम यहाँ से काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और ये काशी की विश्व प्रसिद्ध गलियाँ हैं। इतनी तंग, इतनी व्यस्त है कि यहाँ चलना अपने आप में एक अनुभव है। यहाँ हर तरफ चहल पहल है, कोई खुद के लिए सामान खरीद रहा है तो कोई मंदिर की ओर बढ़ रहा है। कहते हैं काशी की इन गलियों में भगवान शिव के कदमों की आहट आज भी महसूस होती है। यहाँ भीड़ और हलचल इतनी है, यहाँ सबको जाने कहाँ जाने की इतनी जल्दी है, लेकिन फिर भी यह भीड़ किसी अराजकता की नहीं है बल्कि आस्था की है। हर कोई शिव के दर्शन के लिए शायद आगे बढ़ रहा है। मैं भी अब इस भीड़ का हिस्सा बन चुका हूँ। भीड़ भाड़ और तंग गलियों के बावजूद यहाँ के लोग बेहद शांत और थोड़े सहयोगी भी हैं। आप महसूस करेंगे कि यह भीड़ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि आस्था की, शिव के प्रतीक है, जो सब शिव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहीं पे महसूस होता है काशी की गलियों का जादू। हर कोई अपनी मंजिल जानता है और वह काशी विश्वनाथ मंदिर है। हम भी इस सफ़र में काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस भीड़ में वैसे तो हर उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो बरसों की तपस्या के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं, युवा जो पहली बार काशी की इस पवित्रता को महसूस कर रहे हैं। यह मंदिर का मुख्य द्वार है और यहाँ से थोड़ी सी आगे से हम एंट्री करने वाले हैं। एंट्री गेट पे काफ़ी भीड़ है और आगे अंदर देखते हैं कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आएगा। वैसे वीआईपी दर्शन भी है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रसीद कटानी होगी और रसीद कटाने के बाद आप गेट पे दिखा के अंदर एंट्री कर सकते हैं वीआईपी दरवाजे से भी। लेकिन मुझे लगता है अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, तो बिना वीआईपी के ही दर्शन करके आते हैं। तो दोस्तों, अब हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर प्रवेश कर लिया है। देख सकते हैं यह भव्य गलियारा कितना सुंदर और शांतिपूर्ण है। हर कोने में आपको भक्ति और आस्था की अद्भुत झलक मिलेगी। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति और हर कोना बाबा विश्वनाथ की महिमा की कहानी कहता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे इतिहास और भक्ति का संगम यहाँ सजीव हो गया हो। यह गलियारा न केवल वास्तविक कला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी कराता है। हर दीवार पर की गई नक्काशी और हर स्तंभ पर की गई यहाँ कलाकारी इतिहास को बयां करती है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ भगवान शंभु हैं। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसको कई बार आक्रमणकारियों के कारण नष्ट कर दिया गया। फिर 1728 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे दोबारा बनवाया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में भी महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर पर कम से कम 1 टन सोना दान किया था, जिसको देखकर आज भी मंदिर का शिखर सोने की तरह चमकता है। यहाँ स्थित बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। मान्यता यह भी है कि दर्शन करने से यहाँ सभी के पापों का नाश हो जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद जब हम मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ते हैं तो हम एक सकरी सी गली में प्रवेश करते हैं, जो किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगती मुझे तो।
गली इतनी तंग है कि कदम कदम पर सावधानी से बहुत चलना पड़ता है और ये एक अनोखा अनुभव भी होता है। यहाँ की दीवारें इतनी पास होती है कि आपको ऐसे लगता है जैसे पूरी गली में एक ही सांस में चल रही हो। किसी भी मोड़ पर अगर आप रुकते हैं तो पीछे से आने वाला व्यक्ति आपको हल्का धक्का दे सकता है, क्योंकि यहाँ का रेला बिल्कुल थमता नहीं है। इस गली में हर कदम पर गूंजती आवाज़ें हैं, कहीं किसी का ज़ोर से पुकारना, कहीं बाजार का शोर और कहीं पुजारी की आवाज़ जो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। और अचानक जैसे ही आप गली के अंत तक पहुंचते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा सा भी छा जाता है जो सीधे मणिकर्णिका घाट की ओर खींचता है। यहाँ की गली में सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि इस सक्रिय रास्ते से वो शरीर भी गुजरते हैं जो अगले क्षण में शमशान की ओर आग में जलने के लिए तैयार होते हैं। आप देख सकते हो कि इस गली से बहुत से शव यात्रा भी निकलती है जिन्हें कंधों पे उठाकर ले जाया जा रहा है। गली में चलते हुए आभास होता है कि यहाँ हर कदम पर मृत्यु और जीवन के बीच का अदृश्य फासला घटता और बढ़ता रहता है। कभी कोई शव कंधे पे होते हुए, कभी कोई रोता हुआ व्यक्ति और कभी पूजा के मंत्रों के बीच एक अद्भुत शांति का एहसास भी होता है। यह गली काशी की आत्मा है और यहाँ हर पल एक नई कहानी घटित होती रहती है। किसी की मृत्यु, किसी की पूजा, किसी का जन्म। यहाँ का हर दृश्य अद्भुत और अजीब होता है और यह गली जिसमें जीवन और मृत्यु का मिला जुला दृश्य है हमें काशी की असलियत से रूबरू कराती है। एक ऐसी असलियत जो शायद हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कभी नहीं समझ पाते। गली के अंत में जैसे ही हम मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं, वहां की हलचल और ज्यादा महसूस होती है। लोग अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं, पुजारी मंत्र पढ़ रहे होते हैं, हर दिशा में मृत्यु की स्वीकृति की एक अनोखी आवाज आ रही होती है। यह सब शोरगुल, यह गली और यह घाट सब मिलकर काशी की असली आत्मा को परिभाषित करते हैं। मणिकर्णिका घाट की ओर कदम बढ़ाते ही आप जैसे गली की मोड़ से बाहर निकलते हैं, आपका सामना एक अजीब और रहस्यमय दृश्य होता है। घाट की हवा में कुछ ऐसा था जो आपको ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जैसे समय और स्थान दोनों इसी जगह पर ठहर जाते हैं। यहाँ हर कदम पर आपको जीवन और मृत्यु की नाजुक रेखा महसूस होती है। यह घाट सिर्फ एक शमशान नहीं है, बल्कि काशी का वो द्वार है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। आगे बढ़ते ही सबसे पहले आपको जलती हुई लकड़ी का दृश्य दिखाई देता है। बड़ी बड़ी लपटों में शव जल रहे होते हैं, उसके साथ उठता धुआं कुछ ऐसा महसूस कराता है जैसे ये काशी के आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। आग की लपटों में एक असामान्य शांति है, मानो हर जलती लकड़ी को जीवन का एक हिस्सा अर्पित किया जा रहा हो। आपको यह दृश्य देखकर ऐसे लगेगा जैसे मृत्यु यहाँ को डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक सहज और अनिवार्य प्रक्रिया है। घाट के चारों ओर पुजारी मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, उनका गूंजता हुआ स्वर इन लपटों के बीच गहराई में महसूस होता है। यहाँ लोग मृतकों के शव को अंतिम यात्रा पर भेजने के लिए जलाते हैं और साथ ही आसपास के लोग शांत मुद्रा में बैठ के अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों का सामना कर रहे होते हैं। इस दृश्य को देखकर आप खुद से सवाल करते हैं, क्या हम सभी इस तरह खत्म हो जाएंगे एक दिन? वहाँ खड़े लोग मौत के इस खूबसूरत दृश्य के बीच में अपने परिवार के सदस्यों को अग्नि में अर्पित कर रहे होते हैं और यह दृश्य बहुत गहरे अर्थ होते हैं। उस शव को जलाने वाला हाथ जैसे किसी नई शुरुआत का संकेत देते हैं, एक ऐसी शुरुआत जिसे हम पूरी जिंदगी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये शांति, समर्पण हम वही सीख जाते हैं। घाट पर हजारों साल पुरानी शांति का आभास होता है। यह एक अनमोल स्थान है जहाँ हर लहर, हर जलती लकड़ी, हर अग्नि की लपटें मोक्ष का संदेश देती हैं। मणिकर्णिका घाट पे पर डे कम से कम 300 या 400 चिताएं जलती है, दिन रात चिताएं जलती है। पूरी दुनिया में एकमात्र स्थान ऐसा है जिसकी अग्नि आज तक नहीं बुझी है। पौराणिक मान्यता ये भी है कि यहाँ भगवान शिव की शक्ति को जलाया था, तब से लेके आज तक यहाँ अग्नि नहीं। मान्यता है कि यहाँ जिसका भी दाह संस्कार होता है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है और इस धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेता।